हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रैकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई में कुल कितने ट्रेड होते हैं और किस ट्रेड में नौकरी जल्दी मिलती है, कौन सा ट्रेड जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में है। और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको जो है किस ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक आईटीआई नहीं किया है, तो उनके लिए, या जो कैंडिडेट आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का जो है एक एक सेकेंड बहुत ही कीमती होने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा डिटेल से देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मैं आईटीआई के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन सा ट्रेड से आपको आईटीआई करना चाहिए, किसमें आपको जो है जल्दी से नौकरी मिल सकती है, कौन सा ट्रेड सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और किस ट्रेड से अगर कौन सा ट्रेड से आईटीआई करने पर आपको किस फील्ड में नौकरी की ज़्यादा संभावना है। तो ये सब मैं जो है पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। और हमें आशा है कि एक बार आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, नेक्स्ट है, देखिए हम आपको यहाँ पर वीडियो को पहले पूरा डाउनलोड कर चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं डिटेल्स में। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो ट्रेड है यहाँ पर है, ट्रेड बताया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। देखिए ये जो है 1 साल का कोर्स है, इसको कोपा भी कहते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, इसका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी वैकेंसियाँ निकलते रहती है। और कुछ ऑफिशियल जैसे जॉब हो गया, किसी इंडस्ट्री में जो ऑफिस में मतलब ऑफिशियल पोस्ट पे जो है कोपा से आईटीआई वाले कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर मांगा जाती है। लेकिन हालांकि यह जो है ट्रेड उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी अगर आप इस ट्रेड को करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है नौकरी लगने के चांस थोड़ा सा बन ही जाते हैं। लेकिन फीटर इलेक्ट्रीशियन की तरह जो है ये ट्रेड उतना पॉपुलर नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट ट्रेड है यहाँ पर आपका क्राफ्ट्समैन फूड प्रोडक्शन। तो ये ट्रेड जो है भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी 1 साल का ट्रेड है। और मैं आपको इलेक्ट्रीशियन, फीटर, बिल्डर के बारे में भी बताऊंगा। नेक्स्ट है, देखिए ये कटिंग एंड सेविंग। ये 1 साल का ट्रेड है। ये कटिंग एंड सेविंग जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है स्पेशली। और ये ट्रेड भी उतना पॉपुलर नहीं है, यानी ये सब ट्रेड करके जो है आप नौकरी जल्दी नहीं पा सकते हैं। तो किसमें नौकरी जल्दी आपको किसमें लेगा उसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेयरी है, डेयरिंग ट्रेड है, यानी दुग्ध उत्पादन से 1 साल का ट्रेड है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर है। हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसियाँ निकलते रहती है कहीं ना कहीं, उसमें आईटीआई मांगा जाता है, बट ये भी उतना पॉपुलर ट्रेड नहीं है, तो इससे आपको जो है आईटीआई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियंस। तो ये सब भी कहीं ना कहीं मतलब हॉस्पिटल वगैरह में इन सभी पोस्ट का जो है भर्तियाँ निकलते रहती है। 2 साल का है, बट ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। ये भी 1 साल का ट्रेड है, बट ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल फोटोग्राफी। देखते हैं कभी कभी किसी किसी डिपार्टमेंट में, जैसे रेलवे में हो गया, या फिर किसी पीएसयू में, या मतलब कभी नेवी में, या किसी भी डिपार्टमेंट में कभी कभी डिजिटल फोटोग्राफर का 1 साल का कोर्स मांगा जाता है, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सब जो ट्रेड्स आईटीआई ना करें तो ही सब बेटर है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल। हाँ, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। ये है आपका 2 साल का ट्रेड, और आप इससे जो है आईटीआई कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको जॉब दिलाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड है, जिसकी जो है भर्तियाँ समय समय पर किसी न किसी डिपार्टमेंट में निकलते रहती है, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। ये सब में जो है कभी न कभी वैकेंसी, या फिर किसी कोई प्राइवेट संस्थान हो गया, तो वहाँ जो है इसकी ड्राफ्ट्समैन सिविल से भर्तियाँ निकलती रहती है। नेक्स्ट हो गया आपका, देखिए नेक्स्ट हो गया ड्राफ्ट्समैन सिविल। वो सेम है, ये 2 साल का कोर्स है। फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल एक होता है डीए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। देखिए ये भी जो है जैसे ड्राफ्ट्समैन सिविल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है। ये 2 साल का कोर्स है, और इसमें कि अगर इससे आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको जो है नौकरी लगने की जो है संभावना थोड़ी बहुत जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, और आप इसे कर सकते हैं, इससे आईटीआई। नेक्स्ट है ड्रेस मेकिंग।
फिर इसके बाद है ड्राइवर कम मैकेनिक। तो ड्राइवर कम मैकेनिक का देखिए, यहाँ ड्राइवर कम मैकेनिक का जो वैकेंसियाँ देखिए, कभी न कभी किसी न किसी ITI से आप करते हैं तो इसकी जो वैकेंसियाँ कभी न कभी रेलवे वगैरह में आते ही रहती हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन जो है आपका 2 साल का ट्रेड है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको ट्रेड, सभी ट्रेड का राजा बोला जाता है, और सबसे अधिक कैंडिडेट जो है इसी ट्रेड के होते हैं, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी ट्रेड में होता है। तो इस ट्रेड से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड है, बहुत ही अच्छा ट्रेड माना जाता है, और हर डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसियाँ निकलते रहती है, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका DRDO हो, या फिर इसरो हो, या सेल हो, भेल हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, या फिर आपका DFCCIL है अभी जो निकला हुआ है वैकेंसी DFC में। तो इसमें जो है आपकी वैकेंसियाँ में प्रतिदिन जो है मतलब साल में कभी न कभी हर टाइम जो है इसकी वैकेंसियाँ आते रहती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन DST। तो ये भी है, इसी का एक दूसरा फॉर्म है ये, तो इससे भी आप कर सकते हैं। बाकी आप जो DST से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि इलेक्ट्रीशियन ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट हो गया आपका, यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रीशियन पावर। देखिए जो है विद्युत वितरण कंपनी जो होती है हर स्टेट में, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मांगा जाता है ITI पास कैंडिडेट। तो वहाँ पर जो है आप इस ट्रेड से आप कर सकते हैं ITI, क्योंकि इसकी भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकलते रहती है। खास करके पावर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट में और सेल में, और मतलब DRDO इसरो में भी इसकी वैकेंसियाँ निकलते रहती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। देखिए ये जो ट्रेड है ये सबसे बेस्ट ट्रेड है, और ये ट्रेड जो है आपको सिर्फ सरकारी ITI में ही देखने को मिलती है। इस ट्रेड के कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। अगर आप इस ट्रेड से ITI 2 साल का कोर्स है, अगर आप इस ट्रेड से ITI कर लेते हैं तो आपकी जो है सबसे ज़्यादा संभावना जो बनता है वो DMRC में सबसे ज़्यादा संभावना बनता है नौकरी लगने का, क्योंकि DMRC जो है एक ऐसा जो है संस्थान है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड वालों का ही सबसे ज़्यादा सीट निकलता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हैं, आपका ट्रेड है, तो आप जो है DMRC की तैयारी कीजिए। एक बार में ही आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोऑपरेटर। देखिए ये एक ऐसा ट्रेड है जो ज़्यादातर जो है किसी फैक्ट्री से रिलेटेड संस्थान है, यानी जो कोई या तो सरकारी है या PSU हो या कोई गवर्नमेंट फैक्ट्री हो। तो इलेक्ट्रोऑपरेटर जहाँ पर धातु को गलाने का काम किया जाता है, वहाँ पर धातु से रिलेटेड काम होता है, वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोऑपरेटर का वैकेंसी खूब निकलता है। तो इसका जो है अगर आप इलेक्ट्रोऑपरेटर से कर रहे हैं ITI, या इलेक्ट्रोऑपरेटर आपने ITI चुन लिया है इलेक्ट्रोऑपरेटर से, तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो इसकी जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। नेक्स्ट है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। ये सब तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। आप कॉमर्स के स्टूडेंट है या फाइनेंस में ज़्यादा आपको मतलब दिलचस्पी ज़्यादा है, तो आप जो है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव से भी ITI कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायर टेक्नोलॉजी। देखिए फायरमैन, अगर फायरमैन में आपको इंटरेस्ट है तो आप जो है इससे ITI फायर टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। ये भी 1 साल का ट्रेड है। नेक्स्ट है फायरमैन, ये भी है। हाँ आप देखिए जो है मैकेनिकल ट्रेड का राजा इसे बोला जाता है, ये है फीटर ट्रेड। और फीटर ट्रेड एक ऐसा मैकेनिकल ट्रेड में एक ऐसा ट्रेड है जिसे ये समझ लीजिए कि मैकेनिकल ट्रेड का बॉस है ये। मतलब अधिकांश स्टूडेंट जो है, वैसे स्टूडेंट जो जिन लोगों को इलेक्ट्रीशियन जो है समझ में नहीं आता है इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस, तो वही लोग ही फीटर को चूज करते हैं। तो फीटर भी बहुत ही अच्छा मतलब कि ट्रेड है। और आप इस ट्रेड से अगर ITI करते हैं तो आप रेलवे में टेक्नीशियन ALP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, प्लस DRDO में आप जो है टेक्नीशियन B के पोस्ट पर, इसरो में आप टेक्नीशियन B के पोस्ट को भर सकते हैं। फिर DMRC में भी इसका वैकेंसी निकलता है। फिर आपका हो गया DFCCIL में भी इसका बहुत सारा वैकेंसियाँ निकलते रहती है। और अभी तो देखिए आने वाले समय में ग्रुप D में भी आपको अब नेक्स्ट बार से जो भी बहाली आएगा उसमें आपको ग्रुप D में भी ITI पास कैंडिडेट को ही मांगा जाएगा। इसलिए ITI जो है आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक ITI नहीं किया है तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है ITI कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जो है ITI का बहुत ही अच्छा स्कोप होने वाला है। और नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। ये सब साइड है, इससे नहीं करना चाहिए। फूड बिवरेज एंड सर्विस असिस्टेंट, ये भी जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फूड बिवरेज ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है देखिए फूड प्रोडक्शन। तो वैसे मतलब संस्थान जहाँ पर फूड से रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट ये सब जो है
ये सब ट्रेड का जो है बहुत ही कम सीट निकलता है, तो इस सब ट्रेड से करने से कोई फायदा नहीं। एक देखिए फुटवियर मेकर है, तो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फुटवियर का भी जो सेना लोगों का जो जूता बनता था तो उसके लिए फुटवियर मेकर का मांगा जाता था ITI, ये 1 साल का होता था। बट अब जो है ये सब फैक्ट्रियाँ जो है बंद हो चुका है, ITI को जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रेड भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट है फाउंड्री मैन है। फाउंड्री मैन से आप ITI कर सकते हैं। देखिए फाउंड्री मैन से अगर से आप ITI कर रहे हैं तो आप जो है सिर्फ ज़्यादातर आप जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपका फाउंड्री मैन का वैकेंसी जो है टाइम टू टाइम निकलता है इस ट्रेड से। लेकिन आप फाउंड्री मैन करके आप रेलवे में नहीं जा सकते, क्योंकि रेलवे में सामान्यतः जो फाउंड्री मैन का वैकेंसी नहीं निकलता है। ALP के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फाउंड्री मैन को मत लीजिए। अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो फाउंड्री मैन ट्रेड को मत लीजिए। नेक्स्ट है आपका फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिशियल वर्क में आपको इंटरेस्ट है तो इस ट्रेड से आप ITI कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस सबको साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हॉर्टिकल्चर, जिसको बागवानी में इंटरेस्टेड है। तो अब ये सब ट्रेड क्या है कि आपको गवर्नमेंट ITI में देखने को मिलेगा, आपको प्राइवेट ITI में तो ये सब नहीं देखने को मिलता है, बट गवर्नमेंट में ही मिलेगा। बट ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, अगर किसी को हॉस्पिटल में कार्य करने में ज़्यादा आनंद आता है तो वो जो इस ट्रेड से कर सकते हैं। बट ये भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक हाउस कीपर है, देखते होंगे कभी कभी कोई वैकेंसी निकलता है हाउस कीपर या सुपरवाइजर का, तो उसमें कहा जाता है कि हाउस कीपिंग से कोई 1 साल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तो कर सकते हैं। बट ये ट्रेंड में नहीं है ये सब ट्रेड। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव में इंटरेस्ट है तो आप इस ट्रेड से कर सकते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। हाँ, अब है कि देखिए इंडस्ट्रियल पेंटर, ये जो है एक इंजीनियरिंग ट्रेड की कैटेगरी में आता है। और जो है पेंटर की जो बहाली कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट में जो है 10 सीट 4 सीट 15 सीट इस तरह से कम बेसी जो है निकलते ही रहता है। आपका जो है पेंटर के जो बहाली सीट तो बहुत कम निकलता है, लेकिन इसमें कैंडिडेट भी बहुत कम होते हैं। और ख़ास करके मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये जो है 10 सीट 15 सीट लेके वैकेंसी बीच बीच में आते रहती है। भारत सरकार का किसी भी जो डिफेंस से रिलेटेड जो है डिफेंस का कोई सेक्टर है तो उसमें जो है पेंटर ट्रेड का जो है वैकेंसी आते रहता है। और पेंटर के साथ साथ प्लम्बर का भी आता है, तो प्लम्बर से भी आप कर सकते हैं। और ब्लैक स्मिथ भी है, रेलवे के लिए बहुत अच्छा ट्रेड, तो आप ब्लैक स्मिथ से भी ITI कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो आप जो है मतलब कि कैंडिडेट कम होते हैं लेकिन इसकी जो सीट भी कम निकलता है, 1 ही साल का ट्रेड होता है। तो ये ट्रेड मतलब थोड़ा ठीक है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है ये। नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थी, ये भी मतलब उतना वैल्यूएबल ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये है आपका जो इधर देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ बताया गया इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के बाद क्या है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। हाँ, तो देखिए ये ट्रेड जो है थोड़ा प्रचलन में है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जो वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं खास करके ये जो फैक्ट्री जो है फैक्ट्री में आते रहती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसकी वैकेंसियाँ आती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, तो इसकी भी वैकेंसियाँ जो है ज़्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही आती है। और या फिर जो मतलब कि फैक्ट्री या किसी भी तरह का फैक्ट्री हो तो उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट का भर्ती और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ये जो आप दोनों देख रहे हैं इसकी भर्ती आती है। 2 साल का दोनों कोर्स होता है। नेक्स्ट है इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग, ये सब भी मतलब कि इतना वैल्यूएबल नहीं है, तो इससे तो ना करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर डिज़ाइन है। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है, तो इसकी भी भर्तियाँ जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ज़्यादातर आती है, देखने को मिलता है। आप इससे भी कर सकते हैं, ये भी ट्रेड अच्छा है। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो ये सब भी ज़्यादातर फैक्ट्री में ही देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट हो गया लेदर गुड्स, तो लेदर गुड्स मेकिंग जो है सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ना करें तो ही अच्छा है। लिफ्ट एंड, हाँ ये देखिए लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, तो ये जो एक ऐसा ट्रेड है जिसकी वैकेंसियाँ तो बहुत कम आती है लेकिन इसके कैंडिडेट भी जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो आप इस ट्रेड से कर सकते हैं। लिफ्ट एंड, आपको ये ट्रेड ज़्यादातर देखने को मिलेगा प्राइवेट संस्थान में और गवर्नमेंट में जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। खास करके मारुति सुजुकी में आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो आप इस ट्रेड के जो है कैंडिडेट की ज़्यादा डिमांड होती है। 2 साल का ट्रेड होता है ये। नेक्स्ट होता है आपका लिफ्ट मैकेनिक। लिफ्ट का मतलब जो है देखभाल करना, लिफ्ट में अगर कुछ खराबी हो गया तो उसके लिए उससे रिलेटेड जो ट्रेड है ये लिफ्ट मैकेनिक होता है, 2 साल का ट्रेड होता है। नेक्स्ट है या आप जो है लिथो ऑफसेट मशीन मेंटर, देखिए ये जो आप ट्रेड देख रहे हैं इसकी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है जो
नोट जो छापने वाली जो मशीन होती है, कंपनी जो नोट छापती है, तो वहाँ पर जो है इसका जो है डिमांड होता है ज़्यादा। जहाँ पर जो मुद्रा प्रिंटिंग होता है या सिक्का वगैरह जहाँ बनता है, तो वहाँ पर इस ट्रेड का ज़्यादा डिमांड होता है। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप इस ट्रेड से कर सकते हैं ITI। ये 1 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट है देखिए मशीनिस्ट। जैसे तो मैकेनिकल ट्रेड का इसे बाप बोला जाता है। ये 2 साल का होता है। और मैकेनिकल ट्रेड में जो है सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा सिलेबस जो होता है इसी का होता है, मशीनिस्ट का होता है, क्योंकि इसमें हमें जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ पढ़ने को मिलता है। और एक ट्रेड और है जो कि बहुत ही बेस्ट, जिसका सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, उसका नाम है MMTN, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। और एक होता है आपको टूल एंड डाई मेकर। तो ये सब ट्रेड भी जो है बहुत ही अच्छे ट्रेड होते हैं, जिससे आप ITI कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप, यानी ये ट्रेड भी सही है, इसका भी, इसके जो वैकेंसी है ज़्यादातर आपको इसरो में देखने को मिलता है, DRDO में देखने को मिलता है, रेलवे का टेक्नीशियन और ALP बन सकते हैं अगर आप इससे करते हैं तो। और DMRC में भी इसका जो वैकेंसी समय समय पर निकलते रहता है। नेक्स्ट है आपका मशीनिस्ट ग्राइंडर। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये है। इसकी भी वैकेंसी जो है आपको, ये से आप करते हैं तो ALP बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं रेलवे में। आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसकी बहाली निकलती रहती है। इसरो हो गया, DRDO हो गया, और कभी कभी जो है और मतलब कि इसकी वैकेंसी शायद DMRC में शायद नहीं निकलता है इसका। तो DMRC की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको मशीनिस्ट ग्राइंडर से ना करें, किसी और ट्रेड से कर लें। नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट। मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट है, तो ज़्यादातर ये फैक्ट्री में ही निकलता है, ऑर्डिनेंस जैसी फैक्ट्रियों में। नेक्स्ट है देखिए मैरीन इंजन फीटर। देखिए एक होता है फीटर और एक होता है मैरीन इंजन फीटर। तो दोनों जो है में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। फीटर में है कि हम जो है जनरल सामान्य चीज़ों को फिट करते हैं, जैसे वर्कशॉप में हो गया, किसी मशीन के छोटे मोटे पार्ट्स पुर्जों को फिट करना, तो वो सब फीटर ट्रेड में आता है। बट एक होता है मैरीन इंजन फीटर, और इस ट्रेड का जो है सबसे ज़्यादा जो है इंडियन नेवी में इसका जो डिमांड है सबसे ज़्यादा वो इंडियन नेवी में है। यानी कि नेवी में जो है, अगर आप कभी कभी देखते होंगे कि नेवी में जब टेक्निकल का जो वैकेंसी निकलता है टेक्नीशियन ही सब के लिए, तो उसमें जो मैरीन इंजन फीटर मांगा जाता है। वहाँ पर जो है ओनली फीटर जनरल के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। वहाँ पर जो है मैरीन इंजन फीटर का कोर्स जो है ये आपको सरकारी ITI में देखने को मिलता है। वहाँ पर अगर आप नेवी में जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप जो मैरीन इंजन फीटर से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो फीटर जो होता है हमारा 2 साल का कोर्स होता है, बट ये जो है हमारा 1 ही साल का कोर्स है। ये जो है हमारा क्या 1 ही साल का कोर्स है। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए जस्ट नीचे आपका दिखाई दे रहा 45 में मैरीन फीटर है, लेकिन ये जो मैरीन फीटर है ये 2 साल का कोर्स है। और यहाँ जो मैरीन इंजन फीटर है ये 1 ही साल का कोर्स है। और ये दोनों कोर्स करके आप, इस दोनों कोर्स ITI करने के बाद आप जो है इंडियन नेवी में टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अब एक देखिए मेसन है, मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, और इसका काम होता है बिल्डिंग को बनाना, बिल्डिंग का निर्माण करना। और इसका जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आता है, और 1 साल का ही कोर्स होता है। और मतलब कि मिला जुला के देखिए तो एक अच्छा ट्रेड है ये। और नेक्स्ट है मैकेनिकल रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स। हाँ, ये जो देख रहे हैं ये इसकी जो है वैकेंसियाँ जो है रेलवे में आती है कभी कभी, बट इस नाम से नहीं आती है। रेलवे में जो वैकेंसी आती है वो ट्रैक्टर मैकेनिक करके आती है इसकी वैकेंसी, या फिर मोटर मैकेनिक करके। तो आपसे जो है ट्रैक्टर मैकेनिक या मोटर मैकेनिक करके भी मांगा जा सकता है ट्रेड, या इस नाम से भी मांगा जा सकता है। अगर जो है नोटिफिकेशन में अगर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें इसी ट्रेड से चाहिए, तो आपको इस ट्रेड से होना मस्ट है। और इस ट्रेड 1 ही साल का ट्रेड है, और इसकी जो है सबसे ज़्यादा बहाली जो है प्राइवेट कंपनियों में हीरो होंडा सुजुकी और महिंद्रा इस समय देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो है गाड़ियों का जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कार्य जो है इसमें सिखाया जाता है इस ट्रेड में। नेक्स्ट है मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट व्हीकल। तो इसका भी जो वैकेंसी जो प्राइवेट कंपनी में ज़्यादातर देखने को मिलता है, गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसी आती है। और इसका भी हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, इस सब में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल। देखिए ये जो ट्रेड है, आप इस ट्रेड से अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ट्रेड से ALP बन सकते हैं, रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी मतलब इसका बहाली आते रहता है। और आपका तो इसका जो है कभी कभी इसरो DRDO इस सब में भी आता है, लेकिन बहुत कम आता है इसकी वैकेंसी।
तो ये भी ट्रेड है, अच्छा ट्रेड है, आप इससे कर सकते हैं, बट इतना फीटर और टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन के ज़्यादा इतना वैल्यूएबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन। ये देखिए जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है। और वैसे कैंडिडेट जिनको इलेक्ट्रीशियन जो है नहीं मिला है, इलेक्ट्रीशियन किसी कारण बस नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेड है। और इस ट्रेड की जो है सबसे ज़्यादा भर्तियाँ डीएमआरसी में आती है, तो डीएमआरसी के लिए आप एलिजिबल हैं अगर इस ट्रेड को करते हैं तो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसरो में इस ट्रेड का जो है वैकेंसी बहुत ही अच्छा खासा सीट निकलता है। उसके बाद जो है डीआरडीओ में इसका अच्छा खासा सीट निकलता है। इसके बाद आपका तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आपको देखने को मिलता है। रेलवे में भी आपको, रेलवे में भी आपको देखने को मिलता है। रेलवे में आपका टेक्नीशियन की पोस्ट और एएलपी के पोस्ट के लिए निकलता है। तो इतना जगह जो है आपका इससे मतलब कि बहाली निकलता है। नेक्स्ट है, और ये 2 साल का कोर्स है। एक होता है मैकेनिक ट्रैक्टर। देखिए सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आपका सपना है कि आप एएलपी बनना, लोको पायलट बनना चाहते हैं रेलवे में, और आपको जो है समय आपके पास कम है और आप जो है एएलपी बनना चाहते हैं एक ही साल का कोर्स करके। वैसे तो जनरली एएलपी बनने के लिए तो 2 साल का मतलब कोर्स होना चाहिए, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जो 1 साल का कोर्स करने के बाद भी आप एएलपी बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रैक्टर मैकेनिक का कोर्स कर लें, और ये नॉन इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आता है और 1 ही साल का कोर्स है। अब आप इसको मान के चलिए, ये जो इक्विवेलेंट है डीजल मैकेनिक ट्रेड के इक्विवेलेंट है। मान लीजिए कि आप डीजल मैकेनिक भी करते हैं तो डीजल मैकेनिक भी आपका, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ आपका कहा गया डीजल मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक। तो डीजल मैकेनिक भी कर लेते हैं और ट्रैक्टर मैकेनिक भी करते हैं। तो बहुत ही कम समय में आप ये कोर्स करके बहुत ही अच्छे अच्छे पदों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आप एएलपी बन सकते हैं, टेक्नीशियन भी बन सकते हैं रेलवे में, और इसरो, सेल, भेल और डीएमआरसी में तो इसकी जो वैकेंसी है तो ढेर सारी आते ही रहती है समय समय पर। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है, ट्रैक्टर मैकेनिक। और इस ट्रेड से आप जो है आईटीआई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांस आपको रेलवे में मिलेगा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका चांस मिलेगा आपको, और आपको जो है डीआरडीओ और इसरो में मिल सकता है। नेक्स्ट है मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका भी जो है ज़्यादातर डिमांड है, जहाँ गाड़ियाँ बनती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर इसका डिमांड है। 1 साल का कोर्स है। नेक्स्ट है मैकेनिक कम्युनिकेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आईटीआई मांगा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कोपा कभी कभी मांगा जाता है, कहीं कहीं जो है मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर से भी मांगा जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो ये सब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेड। नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल। देखिए मैकेनिक डीजल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय कम है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके पास समय कम है और आप जो है एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस ट्रेड को कर सकते हैं। इस ट्रेड का नाम है मैकेनिक डीजल। यह ट्रैक्टर मैकेनिक के इक्विवेलेंट है और सबसे बेस्ट ट्रेड है कम समय में। ये ट्रेड आप करके आप जो है जल्द से जल्द जो है नौकरी पा सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके जगह पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर सकते हैं, क्योंकि इसी नाम से वैकेंसियाँ ज़्यादा निकलती है। अगर इस नाम वाला आप ट्रेड कर लेते हैं तो इसकी वैकेंसी जो है बहुत ही कम आती है। नेक्स्ट है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, जिसको एमएमटीएम भी बोलते हैं। तो इसकी वैकेंसियाँ भी जो है डीएमआरसी में तो बहुत ही कम आती है इसकी वैकेंसी, लेकिन इसका जो है रेलवे में आता है, और आपका हो गया इसरो हो गया, और डीआरडीओ में इसकी जो है वैकेंसियाँ समय समय पर आते रहती है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स। तो अभी जो ये ट्रेंड इतना चलन में नहीं है। ये देखिए मेकाट्रॉनिक्स मिस होता है, ये जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी इस ट्रेड में आपको मैकेनिकल भी पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जाता है। तो अभी जो है वर्तमान समय में इस ट्रेड की वैकेंसियाँ जो है बहुत ही कम या ना के बराबर निकलती है, क्योंकि अभी जो है इतना ट्रेंड में नहीं आया है। हालांकि इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का नॉलेज दिया जाता है, बट ये ट्रेंड में नहीं है अभी। नेक्स्ट है मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मैकेनिक माइनिंग मशीनरी। अगर आप जो है खदान वाले क्षेत्र में, मतलब कि कोल माइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्रेड इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोल माइंस के लिए अगर आप
कोल माइंस में आप इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, तभी आप इस ट्रेड को करें, अदरवाइज इसको ना करें। नेक्स्ट है मैकेनिक मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल भी अब ये सब जो है प्राइवेट कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इस ट्रेड को ना करें। नेक्स्ट है मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। देखिए ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। अब ये जो है इक्विवेलेंट इसको मान सकते हैं किसके, इसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के, क्योंकि जो है इस ट्रेड की जो बहाली जो है ज़्यादातर आपको DRDO और इसरो में और DMRC में ज़्यादा देखने को मिलता है, और समय समय पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी इसकी वैकेंसियाँ आते रहती है। नेक्स्ट है मेटल कटिंग अटेंडेंट। मेटल कटिंग अटेंडेंट जो है ये जो है इस नाम से ना करें, इस ट्रेड को करना है तो सीट मेटल वर्कर के नाम से जो ITI होता है उसको करें, क्योंकि सीट मेटल वर्कर इसको SMW भी बोलते हैं, तो सीट मेटल वर्कर आप इसके जगह पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका मिल्क वाला, तो मिल्क प्रोडक्ट्स तो साइड ट्रेड हो गया, ऑफिस असिस्टेंट ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। अब ये जो है एकदम फुल्ली जो है किसके इक्विवेलेंट है, ये जो है ट्रेड है ये मशीनिस्ट के इक्विवेलेंट है। अब कहीं कहीं पर इस नाम से भी वैकेंसी को मांगा, इस नाम से भी निकलता है मशीनिस्ट के नाम से, और कहीं कहीं जो है ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के नाम से निकाला जाता है। हालांकि जब आप ITI के जब इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो वहाँ पर जब आप जाएंगे CTI करने या CITS करने के लिए, तो वहाँ पर जो है आपको मशीनिस्ट और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल को एक ही साथ मर्ज करके जो है वैकेंसी अटैच होता है, तो ये दोनों समझिए कि वैलेंट ही है। नेक्स्ट है पेंटर जनरल, ये इंडस्ट्रियल ट्रेड की कैटेगरी में आता है। पेंटर जनरल की वैकेंसी देखिए समय समय पर जो है आते रहते हैं। अब किस में आता है, तो पेंटर जनरल का जो वैकेंसी होता है सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में आता है जो जबलपुर में है। छोटे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कभी कभी आते रहता है, और भी बहुत सारे जो सरकारी संस्थान हैं उसमें जो है ये इसकी जो वैकेंसियाँ जो है समय समय पर आते रहती है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ़र। फोटोग्राफ़र भी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सब ट्रेड्स आप ना करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी की टेक्नीशियन। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तब आप इस ट्रेड से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रोसेसिंग। अब जैसे वैसी फैक्ट्री जहाँ पर प्लास्टिक का काम होता है तो वहाँ पर जो है प्लास्टिक से ही प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर यानी प्लास्टिक रिलेटेड वर्क से ITI किया होना चाहिए, ऐसा मांगा जाता है। तो आप उसके लिए अगर प्लास्टिक वाले मतलब प्लास्टिक फैक्ट्री में आप जो है जॉब करने के इच्छुक है तभी आप इसको करें, अदरवाइज ना करें। नेक्स्ट है प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर। तो इसका जो है वैकेंसी ज़्यादातर आपको जो है प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर, आपका जो मुद्रण जो होता है जहाँ नोट मुद्रण होता है और सिक्का वगैरह बनता है वहाँ पर जो है इसका निकलता है वैकेंसी। तो अगर आपको मुद्रण वाला में जाना है, मुद्रण डिपार्टमेंट में, तो अब आप इसको करें, नहीं तो ना करें। नेक्स्ट है प्लम्बर। देखिए प्लम्बर तो है बहुत ही बेस्ट ट्रेड है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको जो है फीटर ट्रेड का छोटा भाई बोल सकते हैं, क्योंकि फीटर ट्रेड में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका मतलब कुछ भाग जो कुछ पार्ट यानी मतलब कह सकते हैं कि 40 से 50% पार्ट जो है इसको इसमें प्लम्बर में पढ़ाया जाता है। 1 साल का ट्रेड है, और इसकी जो वैकेंसियाँ जो है कहीं ना कहीं जैसे कि कभी रेलवे में तो निकलते ही रहती है। नेक्स्ट आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी इसकी वैकेंसियाँ मतलब आता है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ प्लम्बर की जो है वैकेंसी देखने को मिलती है। तो प्लम्बर भी ठीक ठाक अच्छा खासा ट्रेड है, आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक। देखिए पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसियाँ भी जो है ये आपका निकलता है। आपका जो है फायरमैन के जब वैकेंसी निकलती है तो उसके साथ साथ ही इसका भी मांगा जाता है कि पंप ऑपरेटर का कुछ नॉलेज होना चाहिए, तो फीटर के जगह पर कभी कभी पंप ऑपरेटर को भी मांगा जाता है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, तो ये भी इम्पोर्टेंट ट्रेड है, आप इसे कर सकते हैं। और फिर एक सैनिटरी हार्डवेयर फिटर है, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर है। अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बट इम्पोर्टेंट है, इससे भी कर सकते हैं। इसकी भी वैकेंसियाँ समय समय पर जो है गवर्नमेंट जॉब में आते ही रहती है। नेक्स्ट है सीट मेटल वर्कर के बारे में भी मैंने बताया था। तो सीट मेटल का वर्कर का जो है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में निकलता है इसका वैकेंसी। अभी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में आपका हो गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही सबसे ज़्यादा सीट इसका आता है। और एक हो गया आपका मान के चलिए कोई प्राइवेट फैक्ट्री हो गया, उसका वहाँ भी इसका जो है वैकेंसी आते ही रहता है, तो आप इससे कर सकते हैं, ये अच्छा ट्रेड है। और नेक्स्ट है सीट मेटल वर्कर DA। अब तो दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है दोनों में। नेक्स्ट हो गया सॉइल टेस्टिंग एंड कॉर्प टेक्नीशियन, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सोलर टेक्नीशियन, तो अभी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हो गया आपका स्पा थेरेपी, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये सब जो मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तब आप ये सब कर सकते हैं।
एक हो गया स्पिनिंग टेक्नीशियन, अब बहुत सारा है। तो एक होता है आपका, देखिए स्टेनोग्राफी आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफी है। स्टेनोग्राफी और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का कभी कभी मांगा जाता है कि 1 साल का कोई कोर्स होना चाहिए, तो आप इसे कर सकते हैं अगर स्टेनोग्राफी में आप इच्छुक हैं। अगर स्टेनोग्राफी आपको अच्छा लगता है तो अभी आप करें, ना तो ना करें। और स्टोन माइनिंग मशीन ऑपरेटर, ज़्यादातर ये जो स्टोन जहाँ पर मतलब ज़मीन की खुदाई होती है वहाँ पर जो पत्थर वगैरह निकलते हैं, तो वैसे जगहों के लिए आपको ये ट्रेड मांगा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टोन प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए सर्वेयर। सर्वेयर एक ऐसा ट्रेड है जो फिर स्टेट गवर्नमेंट में इसकी बहाली जो है निकलते रहती है। और स्टेट आमीन का जो वैकेंसी होता है, देखिए हम बिहार राज्य में जो है कभी कभी जो है आमीन की वैकेंसी निकलती है। आमीन का काम होता है ज़मीन जो भूमि जो लैंड होता है उसको, उसका जो है सर्वे करना, उसका जो देख रेख माप जोख करने का काम होता है, एक आमीन का होता है। आमीन के पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन माना जाता है वो सर्वेयर ही मांगा जाता है, यानी कि 1 साल का कोर्स मांगा जाता है। सरकारी ITI में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप आमीन बनना चाहते हैं तो सर्वेयर जो है सबसे बेस्ट ट्रेड है, आप सर्वेयर करके आप आमीन बन सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। ये सब ट्रेड जो अभी इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, तो इसको ना करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल, ये सब टूल एंड डाई मेकर भी इम्पोर्टेंट ट्रेड है। अब इसका जो वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, आपको DRDO और इसरो में देखने को मिलेगा ज़्यादातर। 2 साल का कोर्स होता है। अब टूल एंड डाई के मेकर में भी बहुत सारे तरह के होते हैं, एक होता है डाइज एंड माउल्ड्स, और नेक्स्ट एक होता है ये भी 2 साल का है। और ये जो है टूल एंड डाई मेकर टूल जिक्स, पहले ये जो है ये दोनों ट्रेड 3 साल का होता था, बट अब इसको जो है 2 साल का ही कर दिया गया है। नेक्स्ट है टूरिस्ट गाइडर बनना है तो आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है टर्नर। टर्नर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड है। फीटर के बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको फीटर जो ट्रेड हो गया। फीटर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टर्नर से भी कर सकते हैं। रेलवे में इसकी वैकेंसी आती रहती है, DRDO में भी आता है, इसरो में भी आता है, और आपका जो है इसमें DMRC में भी कभी कभी आता है इसका वैकेंसी। तो अब फीटर टर्नर मशीनिस्ट हो गया, ये सब ट्रेड जो है अच्छा ट्रेड है, आप इसे कर सकते हैं ITI। नेक्स्ट हो गया, अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड देखिए बिल्डर। अगर आप कम पढ़ लिख के, अगर कम तैयारी करने के बाद जो है आप कम तैयारी करने के साथ अगर आप जो है जॉब को जल्दी क्रैक करना चाहते हैं तो आप बिल्डर ट्रेड से ITI कर सकते हैं। बिल्डर ट्रेड से आपको जो है ITI करने के बाद आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको रेलवे में मिलेगा, रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं। हाँ, ALP से नहीं बन सकते हैं। ये 1 साल का ऐसा ट्रेड है जिससे अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो आप बिल्डर ट्रेड से ITI नहीं करें, लेकिन AS से टेक्नीशियन बन सकते हैं। आपका जो DRDO में इसका वैकेंसी निकलता है, इसरो में समय समय पर से निकलते रहता है, और जो है इसका एक जगह और DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना जगह आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी के लिए इम्पोर्टेंट है बिल्डर, तो इतने जगह के लिए आप एलिजिबल हैं। तो बिल्डर में भी देखिए बहुत सारा तरह का हो गया, एक DA बिल्डर हो गया, एक जनरल बिल्डर हो गया, एक बिल्डर फैब्रिकेटर एंड फिटिंग हो गया, एक बिल्डर हो गया आपका यहाँ पर GMAW GTAW। नेक्स्ट हो गया एक पाइप बिल्डर हो गया। तो और इस तरह से फिर आपका बिल्डिंग इंस्पेक्शन हो गया। हाँ, एक ट्रेड है बच गया जो लास्ट है, वायरमैन ट्रेड है। और वायरमैन एक समझिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इक्विवेलेंट माना जाता है। और जहाँ पर जो है कहीं कहीं होता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को जो है प्रीफरेंस नहीं दिया जाता है, जैसे विद्युत वितरण कंपनी में सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसी वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन का ही निकलता है। तो आप विद्युत वितरण कंपनी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ट्रेड को भर सकते हैं। थैंक यू।